ये तो सिर्फ एक आदमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन की फौज ने आते जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह था, जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन की कैद में था। मतलब जेरूसलम शहर का अब कोई लीडर नहीं था। इसीलिए जेरूसलम के लोगों ने वहीं पर अपना एक नया बादशाह बनाया, बेलियन। यह नया बादशाह बेलियन एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। इसके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी, लेकिन बेलियन के लिए सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यह देखकर सलाहुद्दीन ने इस जनरल की तरफ एक मैसेज भेजा और कहा, यह शहर जेरूसलम हम मुसलमानों और तुम क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए एक होली सिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां हम कोई खून बहाए। तुम्हें भी पता है ये जंग तुम जीत तो नहीं सकते, तो अब अच्छा यही होगा कि हथियार फेंको और सरेंडर कर दो। लेकिन जेरूसलम के इस नए बादशाह ने सलाहुद्दीन की बात नहीं मानी। तो ऑफ कोर्स क्या होना था, सलाहुद्दीन की फौज ने फुल ताकत से हमला किया। लेकिन जेरूसलम के अंदर क्रिश्चियंस भी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे कि पिछले ऑलमोस्ट 90 इयर्स से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा में कोई अजान नहीं दी गई थी, बल्कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने एक घोड़े बांधने की जगह बनाई थी। और पिछले 90 इयर्स में ये मुसलमानों के पास पहला मौका था कि वो इस शहर को दोबारा फतह करें। लेकिन सामने क्रिश्चियंस इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि 90 साल पहले जब इन्होंने इस शहर को फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। 1 लाख मुसलमानों को मारा था। तो अब इन क्रिश्चियंस का ख्याल था कि अगर मुसलमान इस सिटी को फतह करेंगे, वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों फौजें अपनी फुल ताकत के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ रहे थे। अगले 5 दिन तक सलाहुद्दीन की तोपें इसी तरह हमला करती रही और आखिर 5 दिन की सख्त लड़ाई के बाद फाइनली सलाहुद्दीन की एक तोप ने जेरूसलम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। और इस दीवार के गिरते ही जेरूसलम के अंदर सबको समझ आ गई कि अब सलाहुद्दीन को रोकना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जेरूसलम के अंदर से उनके बादशाह ने सलाहुद्दीन की तरफ एक पैगाम भेजा कि मैं जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन के साथ मिलना चाहता हूं। सलाहुद्दीन ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और इन दोनों लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहर कब हमारे हवाले करोगे? बेलियन ने सलाहुद्दीन को क्लियरली बता दी कि हम जेरूसलम को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, बल्कि हम सब अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे लड़ेंगे। और अगर फिर भी हम ना जीते तो हम इस पैगंबरों के शहर जेरूसलम को आग लगा देंगे, जिससे आपकी मस्जिद अक्सा भी नहीं बचेगी। सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि अगर तुम इस तरह हर चीज को आग लगाओगे तो उससे तो तुम्हारा चर्च भी जल जाएगा। जिस पर बेलियन ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं इस पूरे शहर को आग लगा कर रहूंगा। क्योंकि बेलियन को पता था अगर ये शहर उसने सरेंडर कर दी, सलाहुद्दीन इस शहर के हर क्रिश्चियन को मार डालेगा। तो अब बेलियन की बातें सुनकर सलाहुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बेलियन को एक